मित्रों, ये साल 2024 रियान पराग के लिए बहुत ही स्पेशल रहा है। इस साल वो शुरुआत से ही लगातार चर्चा में रहे हैं, कभी अच्छे कारणों से तो कभी कभी बुरे कारणों से भी चर्चा में आए हैं। सबसे पहले आईपीएल के अंदर उन्होंने जो धमाकेदार प्रदर्शन किया, उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे क्योंकि लोगों ने उनका एक बदला हुआ रूप देखा, एक खतरनाक बल्लेबाज का रूप देखा। फिर उसके बाद उनकी यूट्यूब सर्च हिस्ट्री वायरल हुई, जिस कारण उनकी काफी सारी आलोचना हुई, उन्हें काफी सारा ट्रोल किया गया। उसके बाद उन्हें जिम्बाब्वे दौरे पर की टीम में शामिल किया गया। उनका टी20 के अंदर डेब्यू हो गया, लेकिन वहां पर वो चल नहीं पाए, अपने डेब्यू मैच में कुछ कर नहीं पाए, जिस कारण भी उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, ट्रोल होना पड़ा। लेकिन अच्छी बात यह रही कि वो भारतीय टीम के साथ आ गए, उनका डेब्यू हो पाया था। फिर इसके बाद रियान पराग का जबरदस्त समय आया। उन्हें श्रीलंका दौरे पर मौका मिल गया, जहां पर टी20 और वनडे दोनों ही टीमों में उन्हें शामिल किया गया। वनडे के अंदर उनका डेब्यू भी हुआ और दोनों ही जगहों पर, दोनों ही फॉर्मेट में उन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया। उनके इस खेल को देखकर कई बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने भी उनकी भर भर के तारीफ की। उसके बाद अब रियान पराग फिर से चर्चा में हैं और अब उनकी चर्चा हो रही है दिलीप ट्रॉफी में उनके द्वारा किए गए प्रदर्शन के कारण। मित्रों, क्योंकि वर्ष 2024 रियान के लिए बहुत ही स्पेशल रहा था, लकी रहा था अभी तक, तो उनके सारे प्रशंसक ये सोच रहे थे कि दिलीप ट्रॉफी में रियान पराग जबरदस्त खेल दिखाएंगे और जैसे उनका टी20 के अंदर डेब्यू हुआ और वनडे के अंदर उनका डेब्यू हुआ, इसी तरह इसी साल में टेस्ट में भी डेब्यू कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी हो नहीं पाया। जो सोचा गया था सब कुछ उसका उल्टा होता हुआ दिखा। रियान पराग दिलीप ट्रॉफी की टीम इंडिया ए का हिस्सा बनाए गए हैं। फर्स्ट राउंड में शुभमन गिल इस टीम के कप्तान थे, फिर सेकंड राउंड में मयंक अग्रवाल इस टीम के कप्तान बने। लेकिन दोनों ही कप्तानों के अंदर रियान का प्रदर्शन बिल्कुल वैसा ही रहा, मतलब कि नकारात्मक रहा। रियान ने अपनी ओर से प्रयास तो बहुत किया कि वो बल्लेबाजी में कुछ बड़ा कमाल कर दें, लेकिन वो कर नहीं पाए। फर्स्ट राउंड की दोनों ही पारियों में वो नाकाम रहे। फर्स्ट राउंड में तो उन्हें गेंदबाजी भी करने का मौका मिला, ज्यादा नहीं पर कुछ ओवर्स तो करने का मौका दिया ही गया, लेकिन गेंदबाजी में भी वो कोई छाप छोड़ पाने में पीछे रह गए। उसके बाद सेकंड राउंड में जब उनकी बल्लेबाजी आई तो यहां पर भी वो कुछ नहीं कर पाए। हालांकि उन्होंने प्रयास पूरा किया कि वो कुछ बड़ा करके जाएंगे, बड़ा करेंगे, उनका जो अटेम्प्ट था वो ऐसा ही था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है। सब देखकर रियान पराग के प्रशंसक बहुत उदास हैं और सोच रहे हैं कि अब दिलीप ट्रॉफी के बाद रियान आखिर कहां देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब भारतीय टीम का टेस्ट सीजन शुरू हो चुका है। एक लंबा टेस्ट सीजन भारतीय टीम को खेलना है और रियान पराग अपने इस प्रदर्शन के आधार पर टेस्ट टीम में जगह तो नहीं पा पाएंगे। इसीलिए उनके प्रशंसक उदास हैं कि आखिर रियान पराग को अब कहां मौका मिलेगा, वो कहां पर देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, मैं आप सभी से यही कहूंगा कि उदास होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है निराश होने की। अभी दिलीप ट्रॉफी खत्म नहीं हुई है, उसका लास्ट राउंड बाकी है, थर्ड राउंड बाकी है। थर्ड राउंड में रियान पराग के पास 2 मौके फिर से आएंगे जहां पर वो अच्छा खेल दिखा सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। मुशीर खान ने केवल फर्स्ट राउंड की फर्स्ट इनिंग में ही 181 रन बनाए थे, शानदार शतक लगाया था, अपनी टीम को जीत दिलाई थी और अभी भी उनका नाम चर्चा में है कि उन्हें टेस्ट टीम में मौका मिलेगा। तो रियान पराग अगर आखिरी राउंड में चल जाते हैं, अगर थर्ड राउंड में वो जबरदस्त कमाल करके दिखा देते हैं, तो इस बात की प्रबल संभावनाएं बनी रहेंगी कि उन्हें टेस्ट टीम में शामिल कर लिया जाए। तो अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम के मुख्य कोच यानी गौतम गंभीर रियान पराग पर भरोसा करते हैं और जब कोच किसी खिलाड़ी पर भरोसा करता है तो वो उसे मौके देने से पीछे नहीं हटता। बस खिलाड़ी को अपनी ओर से थोड़ी सी ताकत लगाकर अच्छा प्रदर्शन करना पड़ता है, शानदार खेल दिखाना पड़ता है और उसे टीम में जगह मिल ही जाती है। तो अभी रियान के पास टेस्ट टीम में शामिल होने का मौका है, इसी साल वो शामिल हो सकते हैं अगर दिलीप ट्रॉफी के आखिरी राउंड में जबरदस्त वो खेल दिखा देते हैं तो। बाकी मित्रों, 19 सितंबर से जो बांग्लादेश के खिलाफ हमारी टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, इसके 2 टेस्ट मैच पूरे होने के बाद हमें बांग्लादेश के खिलाफ ही टी20 मैचेस की भी सीरीज खेलनी है। तो संभावना इस बात की भी है कि गौतम गंभीर उन्हें टी20 के स्क्वाड में मौका दे ही देंगे, टी20 की टीम में शामिल कर लेंगे, क्योंकि श्रीलंका दौरे पर रियान ने टी20 के अंदर और वनडे के अंदर दोनों ही जगहों पर अच्छा खेल दिखाया था, तो उन्हें मौका दिया जा सकता है। अभी उनका पूरा फोकस दिलीप ट्रॉफी के ऊपर होना चाहिए, उसके थर्ड राउंड के ऊपर होना चाहिए। हम सब लोग भी तीसरे राउंड की प्रतीक्षा करते हैं, देखते हैं रियान पराग वहां पर क्या कमाल करते हैं और क्या वो टेस्ट टीम में अपनी जगह बना पाते हैं।